हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं निकेश कुमार। आज हम बात करेंगे क्षेत्रमिति के पार्ट 4 में। पार्ट 3 तक अपन पढ़ चुके थे कि त्रिभुज, आयत, वर्ग और वर्त के बारे में। आज हम पढ़ेंगे घन के बारे में। घन, घनाभ, घन, घनाभ और शंकु और बेलन, गोला और अर्धगोले के बारे में। अपन बात करें घनाभ की। घनाभ वह बंद आकृति या वह 3D आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो, क्या कहलाता है? घन कहलाता है। जैसे इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होंगी? समान रूप में होंगी। तो एक घन में एक घन में 6 फलक, कितने फलक होते हैं? 6 फलक। एक घन में 6 फलक, 8 शीर्ष, 8 शीर्ष और 12 क्या होते हैं? किनारे। एक घन में 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। अपन बात करें घन के आयतन की, तो घन का आयतन होगा एकी क्यूब। घन का आयतन क्या होगा? एकी क्यूब। यानी कि भुजा जो लंबाई के रूप में आई है, लेंथ के रूप में आई है, ब्रीथ के रूप में आई है और हाइट के रूप में आई है। लेंथ, ब्रीथ और हाइट यानी कि एकी क्यूब क्या होता है? घन का आयतन। और बात करें घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4a स्क्वायर। घन का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4a स्क्वायर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6a स्क्वायर। और विकिरण की बात करें अपन, विकिरण को x के रूप में रखें। अगर विकिरण को अपन x माने तो घन का विकिरण होगा √3a। ए क्या है? भुजा। भुजा को √3 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? घन का विकिरण आ जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर को, भुजा के स्क्वायर को 6 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? अपना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। घन की एक भुजा ही लंबाई होती है, वही उसकी चौड़ाई होती है, वही क्या होती है? इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घन का क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान दूरी की होती हैं, तो क्या कहलाता है? घन कहलाता है। अब हम बात करेंगे घनाभ की। घनाभ वह बंद आकृति या वह 3D आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग हों, क्या कहलाएगा? घनाभ कहलाएगा। लेंथ, ब्रीथ और ये क्या कहलाएगी? हाइट, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या कहलाएगा? वही सेम है। घन और घनाभ के क्या होंगे? 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होंगे। आयतन की बात करें अपन, घन के आयतन की, अगर अपने को क्वेश्चन में दे दे कि घन का आयतन निकालिए, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई तीनों देगा, तो क्या आ जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या आ जाएगा? अपना घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कितना आ जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें अपन, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणा L प्लस बी, L प्लस बी गुणा H, यानी कि 2 गुणा L प्लस बी गुणा H। 2 गुणा लेंथ गुणा ब्रीथ गुणा हाइट, तो लिखेंगे अपन 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये क्या आ जाएगा? अपना पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घनाभ का। अब हम बात करें घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुणा LB, लेंथ गुणा ब्रीथ प्लस 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये क्या आ जाएगा अपना? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे शंकु की। यानी कि पिरामिडीय रूपीय आकृतियां क्या कहलाती हैं? शंकु। ये शंकु की क्या हो जाएगी? हाइट। ये यहां पे अगर O अंकित करें और ये क्या हो जाएगी? ये शंकु की हाइट हो जाएगी। इसको A मान के चलें, इसको B माने और इसको C माने, तो ये OC क्या हो जाएगी? OC हो जाएगी अपनी त्रिज्या। इसको R मानेंगे और ये AC क्या होगी? इसकी तिर्यक ऊंचाई, जिसको L मान के चलेंगे। और तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला रहेगा, तिर्यक ऊंचाई L बराबर h² प्लस R² क्या रहेगा? तिर्यक ऊंचाई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम बात करें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा πRL। शंकु का क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा πR L प्लस R। कैसे आया? πRL प्लस πR²। πRL प्लस πR² क्या हो जाएगा? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। πRL प्लस πR² शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जिसमें πR अपन क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। πR हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। उसके बाद अपन L प्लस R क्या लेंगे? πR कॉमन लेके L प्लस R जो अंदर बचा उसको ले लेंगे, तो अपना फॉर्मूला बनेगा πR कोष्टक में L प्लस R क्या हो जाएगा? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन बराबर होगा 1/3 πR²H। 1/3 πR²H क्या हो जाएगा अपने पास? शंकु का आयतन। R यहाँ पे क्या रहेगी? त्रिज्या। H क्या रहेगी? ऊंचाई। और L ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है अपने पास h² प्लस R² का अंडर रूट। अब हम बात करेंगे बेलन की। यानी कि बेलनाकार जो भी आकृति होती है, जिनको अपन ड्रम के रूप में भी देख सकते हैं, या एक तरह से अपन क्या बोल सकते हैं? ड्रम नुमा आकृति भी क्या कहलाती है? बेलन। बेलन यानी कि वह गोल आकृति या वह बंद आकृति जिसको अपन एक ड्रम के रूप में देख सकते हैं, क्या कहलाती है? बेलन कहलाती है। और बेलन के वक्र पृष्ठ की बात करें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πRH। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πRH। तो क्या हो जाएगा? अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH प्लस R क्या होगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हम बात करें बेलन के आयतन की,
तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन। ये अपन बेसिक जो इंफॉर्मेशन है बेलन के बारे में, इनके सारे ज्यामिति के क्वेश्चन, ज्योमेट्री या जो भी अपना क्या है क्षेत्रमिति के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो एक साथ करेंगे एक वीडियो के अंदर। अब हम बात करते हैं गोले के रूप में। बात करेंगे अपन गोले की। गोला यानी कि वह वर्ताकार आकृति या वह गोल आकृति जो ठोस हो, यानी कि ठोस गोल आकृति को अपन क्या लेंगे, गोले के रूप में लेंगे। उसका आयतन, जैसे ये गोल आकृति है, इसका जो भी आंतरिक भाग का ये क्षेत्रफल है, ये ठोस हो तो इसका आयतन होगा, आयतन 4/3। आयतन में क्या रखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही रहेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात करें अपन अर्धगोले की। अर्धगोला, अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, आयतन होगा 1/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई आर क्यूब क्या होगा, गोले का आयतन। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर क्या रहेगा, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपने अर्धगोला पढ़ा, गोला पढ़ा, घन घनाभ, घन घनाभ, शंकु, बेलन, गोला और अर्धगोला। आज के वीडियो में अपने क्षेत्रमिति के ये 6 टॉपिक इसमें से क्लियर किए हैं, जिनके बेसिक फॉर्मूला और इन्हीं के आधारित क्वेश्चन अपने को कंपटीशन एग्जाम में और अपने 10th क्लास के बोर्ड में, 9th क्लास की होम एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो और क्षेत्रमिति का अपन यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगले फिर वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।